ब्लाउज के साथ 4.5 मीटर मेन फैब्रिक है, जो कि आप ऑर्गेन्जा, चिनॉन या फिर टिश्यू जिम्मी चू फैब्रिक शाइनिंग वाला आता है ऑर्गेन्जा का, वो ले सकते हो। तो अभी इसके अंदर मैंने अस्तर के लिए लिया है बटर क्रेप। आई हैव टेकन बटर क्रेप फॉर द लाइनिंग 4 मीटर, 4 to 4.5 मीटर अकॉर्डिंग टू साइज, एंड कॉटन फैब्रिक 1 मीटर फॉर ब्लाउज ओनली। कॉटन फैब्रिक 1 मीटर लिया ब्लाउज के लिए। तो चलो अभी इसको मेन फैब्रिक को काटना है। तो अभी हम कटिंग स्टार्ट कर रहे हैं अम्ब्रेला प्लाजो की। हो सकेगा तो आज स्टिचिंग भी कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे फैब्रिक लिया है 3.5 मीटर। 3.5 मीटर फैब्रिक को इस तरह फोल्ड कर देना है। क्लियर? फोल्डिंग। अब हम इसको यहाँ से भी मोड़ लेंगे। इस तरह से फोल्ड किया है 3.5 मीटर फैब्रिक को। 3.5 मीटर फैब्रिक ही फोल्ड करना है। यू हैव टू फोल्ड 3.5 मीटर फैब्रिक। अब मैं यहाँ से ये पॉइंट जो है वो यहाँ रखूँ। नाउ इट्स 4 लेयर। अभी ये 4 लेयर फैब्रिक है, यानी कि 4 लेयर आ गए। ठीक है, क्लियर? अब हम ऊपर से मार्क करेंगे वेस्ट। अब ये 4 लेयर्स है जिसमें से हमारे 2 पैर निकल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें वेस्ट में क्या करना है, वेस्ट का मेजरमेंट हम नहीं लेंगे, हम हिप का मेजरमेंट लेंगे। हमारे बिना जिप के जो है ऊपर चढ़ जाए हमारा अम्ब्रेला प्लाजो। सो हिप मेजरमेंट +10 कितना आएगा? 44। ठीक है, हिप मेजरमेंट +10 इज 44। 44 डिवाइड बाय 3.14। 44 डिवाइड बाय 3.14, जूम कर दो इधर। यानी 44 को 3 से भाग करेंगे हम, तो कितना आएगा? 14 इंचेस। 14 इंच जितना आएगा। ओके, सो हिप मेजरमेंट में +10 इंच ऐड करना है। हिप मेजरमेंट वेस्ट के नीचे से आपको लेना है 44। हिप मेजरमेंट +10, 44। 44 डिवाइड बाय 3.14 मीन्स 3 से भाग करना है। सो 44 का तीसरा भाग आएगा 14 इंचेस। सो 14, क्योंकि 14 या 42 होगा, 14 3 ज़ा 42। सो 14 इंचेस लेट्स मार्क फ्रॉम हियर। यहाँ से हम 14 इंच मार्किंग करेंगे इस तरह। कोई भी मेजरमेंट में 10 इंच ऐड कर देना हिप में, ताकि हम हिप में पहन सके, पहनते वक्त अटके ना। तभी देखो यहाँ से इस तरह मार्क हो चुका है। क्लियर? अब हम यहाँ से क्रॉच मार्क करेंगे। पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कि कितना आएगा। तो देखो अभी चेक करने पर आपको 44 का चौथा भाग आ जाएगा 11, क्योंकि 4 लेयर फैब्रिक यानी टोटल 44 हो जाएगा। क्लियर? इस तरह से ये निकालने का मेथड होता है। यहाँ से आप 44 डिवाइड बाय 3 करोगे, जितनी भी आपको वेस्ट चाहिए, यानी कि हिप +10 हमें वेस्ट चाहिए, ये हमें वेस्ट चाहिए। ठीक है, हिप +10 हमारी वेस्ट होनी चाहिए ताकि हम बाद में इलास्टिक डाल सकें। वी वांट waist measurement equal hip +10 inches, so we can add elastic and we can wear easily. So now we have to divide by 3.14, its formula. So after we will mark, we will get hip +10 डिवाइड बाय 4। जितना भी हमें मेजरमेंट चाहिए था उसका चौथा भाग आ जाएगा। तो आपको इस तरह चेक कर लेना है। यू हैव टू चेक लाइक दिस। आपको अपना कटिंग इस तरह से मार्किंग चेक करना है कि हिप का चौथा भाग आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्लियर? तो 11 इंच आ गया। अभी हम यहाँ से 2 इंच मार्क करेंगे। मार्किंग ऑन 2 इंच। देन क्रॉच लेंथ। क्रॉच लेंथ हम मार्क करेंगे हिप और लेंथ में जो कम है। हिप मेजरमेंट इज 34, लेंथ मेजरमेंट इज 39। तो जो भी कम है आपका, विच इज लेस, डिवाइड बाय 3 +1। क्लियर? तो यहाँ पे 11 + 1 12 इंचेस। हिप और लेंथ डिवाइड बाय 3 + 1। मैं जे का शेप बना सकती हूँ।
अभी हमें यहाँ से लेंथ का मेजरमेंट लेना है। अभी हम यहाँ से लेंथ का मेजरमेंट ले लेंगे। So length 39. So let's mark on 39 plus 140. इसे तो प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। So hip or length divide by 3 plus 1 is crotch length, then marking on our length. उसके बाद हम लेंथ की मार्किंग कर रहे हैं जो कि 40 है। उसके बाद अभी वीडियो बनाओ। उसके बाद हमें यहाँ पे इंच टेप रखना है और इस तरह से मार्किंग कर लेना है जहाँ तक आपकी लेंथ आ रही है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे इस तरह से हम मार्क करेंगे। इस तरह मैंने लाइट लाइट मार्क कर दिया, मैच कर देती हूँ। अभी देखो ये वाले पार्ट में हमें लेंथ में 1 इंच कम ही रखना है। ये देखो क्रॉस है, ये स्ट्रेचेबल है, स्ट्रेचेबल पार्ट। तो यहाँ हम ऑलरेडी 1 इंच ऊपर शेप कर देंगे। वी विल कट 1 इंच लेस इन क्रॉस डायरेक्शन बिकॉज इट्स स्ट्रेचेबल। तभी हम इसको काट लेते हैं। सारी मार्किंग क्लियर। सबसे पहले हमने हिप में 10 इंच ऐड करके ऊपर जो राउंड शेप है वो मार्क किया। फिर वो जितना हमने डिसाइड किया उसके चौथा भाग आने चाहिए था। उसके बाद हमने लेंथ मार्क की। अभी ये देखो ये हमारा हिप डिवाइड बाय 4 आ जाएगा प्लस 1 इंच। थोड़ा इलास्टिक के लिए जो चाहिए था वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक हिप हिप में चढ़े इतना हमें चाहिए। मैं क्रॉच काट लूंगी। अभी ये इतना बड़ा पूरा जॉइंट आने वाला है। देखो ये वाली लेंथ हमारी कम आए क्योंकि बाद में ये स्ट्रेच हो जाएगा ऐसे। देखो अब बराबर आ गई। चलो अभी ये जॉइंट काटना है। वी हैव टू कट दिस जॉइंट। जॉइंट के लिए हम ये त्रिकोण वाला भाग ऐसे रखेंगे। एक पार्ट तो इसमें से निकल जाएगा। स्ट्रेट टू स्ट्रेट मैच 1 इंच ओवरलैप। देखो मैं 1 इंच ओवरलैप कर दी। 1 इंच ओवरलैप फॉर मार्जिन स्टिचिंग। अब हम इसको पूरे को नीचे रख देंगे ताकि हमें मेजरमेंट का पता चले। 1 इंच ओवरलैप फॉर मार्जिन। 1 इंच ऊपर होना चाहिए ऐसे, ऐसे जैसा कि आपको दिख रहा होगा। अब हम काट लेंगे। अभी हम हमारा मेन फैब्रिक काटेंगे। तो उस पर दोबारा से मार्किंग करनी है। इसको रख के भी हम काट सकते हैं। देखते हैं, इसको रख के ही काट लेते हैं अगर सेट बैठ रहा है तो। क्योंकि ये इतना सॉफ्ट फैब्रिक नहीं है तो हम रख के भी काट सकते हैं। अस्तर सॉफ्ट नहीं है।
इसको भी सेम उसी तरह 4 फोल्ड कर देंगे। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है मेन फैब्रिक तो। इस तरह इसको खींचेंगे तो स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी हमें। मुझे लगता है यहाँ से मुझे काट लेना चाहिए, पहले यहाँ से देख लेते हैं 54। यहाँ से मैं काट लेती हूँ ताकि मुझे पता चले स्ट्रेट फैब्रिक कहाँ से। ऐसे फाड़ना होता है हमें, जॉर्जेट में कभी भी फाड़ के ही हम कट करेंगे। सब सेट हो चुका है। देखो कितना परफेक्ट इस पे मैंने कट टू कट रख दिया। अभी मैं काट लूंगी। हल्का हल्का इसको हम लंबा काट लेंगे, इससे 1 इंच। कटिंग इज डन। अभी हम मशीन पे बैठते हैं। बेल्ट हम कल ही लगाएंगे, बाकी हम पूरा रेडी कर लेते हैं क्रॉच वगैरह ज्वाइन करके। तो अभी देखो ये मेन फैब्रिक काटना बाकी रह गया है। मैंने इसको फोल्ड कर दिया। उप्स, मेन फैब्रिक का नीचे का जॉइंट काटना बाकी है। ये जॉइंट काट लेंगे। सीधा और उल्टे को ध्यान में रखते हुए हम इसके ऊपर सेट करेंगे।
देखो दोनों जॉइंट वाले पार्ट हम बैक के साइड जाने देंगे, तो अभी मैं खोल के बता रही हूँ कि किस तरह से ये दिख रहा है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक जॉइंट फ्रंट के साइड और एक जॉइंट बैक के साइड। ये देखो अभी ये इस तरह से दिख रहा है। अभी हम इस पे मेन फैब्रिक सेट करेंगे। अभी हमें सबसे पहले क्रॉच को इसके साथ मेन फैब्रिक के साथ और वेस्ट के साथ जॉइंट कर देना है प्रॉपर। वी हैव टू स्टिच लाइक दिस फ्रॉम क्रॉच टू वेस्ट टू क्रॉच, मेन फैब्रिक एंड लाइनिंग टुगेदर। अस्तर और मेन फैब्रिक को क्रॉच से और कमर से ज्वाइन कर लेना। आप देखो यहाँ तो कमर ऐसे आप खींचोगे तो इतनी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको अगर सेट करना है तो ये परफेक्ट आ जाएगी ऐसे। एकदम लूज लूज रखना होगा क्योंकि मेन फैब्रिक सैटिन जॉर्जेट है, जॉर्जेट से भी सॉफ्ट है ये। देखो अब ये परफेक्ट आ गया, नहीं तो खींचो तो भले इससे डबल हो जाएगा ये। आप हाथ सिलाई भी कर सकते हो, यू कैन डू हैंड स्टिच। रफ सिलाई हाथ से भी कर सकते हो या मशीन से भी कर सकते हो आलपिन लगा के। देखो कटिंग हो गई है अभी। अभी मैं 2 मिनट लेती हूँ स्टिचिंग के लिए, हम बैठने जाएंगे। देखो एक साइड का प्रॉपर हो गया है जॉइंट। अभी हम एक दूसरे के साथ क्रॉस जोड़ देंगे इन दोनों को।
किसी ने पूछा है कि अम्ब्रेला प्लाजो के लिए कितना पन्ना चाहिए फैब्रिक का। फैब्रिक का पन्ना कितना भी हो आप कर सकते हो, लेकिन बड़े पन्ने का हो तो जॉइंट नहीं आएगा, ये बेनिफिट है। अभी देखो एक को मैं इसको ऐसे रखूंगी और दूसरे को इसके ऊपर रख के क्रॉच जोड़ लूंगी। पहले मैं राइट साइड पे 0.25 स्टिच करूंगी, मीन्स फ्रेंच सीम करनी है हमें, कवर सिलाई। दोनों के क्रॉच को मिला के रखा, दोनों पार्ट्स के आपस में क्रॉस जोड़ कर रही हूँ, एक एक को एक में नहीं कर रही हूँ। अब उल्टा करके उल्टे पे लगा देंगे। अब नीचे के सारे जॉइंट्स करने, जॉइंट देखो इस तरह से ये दोनों पार्ट्स आपस में जॉइंट हो गए हैं और ऐसा फॉल आ रहा है। देखो एकदम सॉफ्ट कपड़ा है, इसलिए हमने हाफ अम्ब्रेला कट किया है तो इतना भी फ्लेयर बहुत ज़्यादा है, बट फिर भी जो है इतना फ्लेयर दिख नहीं रहा है। अगर हम फुल अम्ब्रेला कट करते तो भी अच्छा लगता, लेकिन कोई बात नहीं, भी हाफ अम्ब्रेला ठीक है ये। अब हम नीचे जो आपको जॉइंट्स दिख रहे हैं ना, वो जॉइंट्स लगाने हैं हमें। तो ये आप समझ गए होंगे, जो भी हमने जॉइंट्स काटे वो सही दिशा में हमें जॉइंट करना है। इन द राइट डायरेक्शन वी हैव टू अटैच अवर जॉइंट्स। जैसे कि देखो अभी ये मेरा एक जॉइंट है, तो इसको हमें ऐसे जोड़ना है। वी हैव टू अटैच जॉइंट लाइक दिस। इसको हम इस तरह से नहीं जोड़ेंगे, वी डोंट हैव टू जॉइन लाइक दिस। तो सही दिशा में हमें सारे जॉइंट्स को जॉइंट कर लेना है। क्लियर? तो चलो जोड़ लेते हैं। जॉइन जॉइन करते वक्त आपको पीछे जो है खींचना है, ताकि आपकी सिलवटें ना आए। हो सके तो आप एक साइड की सैलवेज कट कर दे, यू हैव टू कट सैलवेज if it's required, and you have to stretch fabric from। इस तरह हमें कपड़े खींचना ताकि हमारे जॉइंट में सिलवटें ना पड़े, वी विल नॉट गेट रिंकल्स। फिर हम आयरन करेंगे तो ये पूरा बैठ जाएगा। स्ट्रेट टू स्ट्रेट ज्वाइन करेंगे, राउंड वाले को स्ट्रेट में ज्वाइन नहीं करेंगे। नीचे रख के आराम से देख लेना है कि कौन सा पार्ट किस में ज्वाइन करते हैं।
तो देखो अभी ये अम्ब्रेला प्लाजो है जो पूरा है, सिर्फ बेल्ट लगाना बाकी है और नीचे की फिनिशिंग बाकी है। तो देखो अभी आप देख सकते हो कि ये जो है नीचे लेंथ में ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसलिए मैं इसको 24 आवर्स तक यानी कि कल की क्लास तक इसको ऐसे लटका के रखूंगी, कहीं भी हैंगर में लटका के रखना है। वी हैव टू हैंग दिस इन हैंगर सो वी कैन कट इक्वल लेंथ, ताकि बाद में जो ऐसा होता है देखो पूरा बराबर काट लेते हैं, फिर 1-2 दिन पहनने के बाद लंबा छोटा हो जाता है, तो वो ना हो। इसलिए हमें 24 घंटे तक लटका के रखना है इसको, ताकि हमारी नीचे की लेंथ जो है इक्वल हो जाए। क्लियर? तो मैं इसको लटका के रख दूंगी बाद में।